अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, मैंने लिए तरबूज। तो इसका बनाने लगी हूँ मैं जूस तरबूज का पुदीना डाल के। तो कुछ काट के फ्रिज में रख देंगे। जिस साइड से उसने मुझे चेक करवाया वो साइड ये वाली देखें सुरख थी, और इस साइड पे थोड़ा सा ना ये वाइट वाइट निकल आया, लेकिन फिर भी ठीक है, जूस बन जाएगा इसका। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। मैदे के लिए ठंडा ठंडा जूस पिएँ, अपने बच्चों को पिलाएं। पुदीना लाजमी डालें, पुदीना मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। पुदीना मैंने धो लिया था, इसको अच्छे से ना निचोड़ के डाल देती हूँ इसमें। मुबीन को मैंने ना अकेडमी भेजा हुआ है। मुबीन अकेडमी से आएगा 10 साढ़े 10 बजे तकरीबन। तो जब तक ना उसके लिए ना जूस तैयार कर लेते हैं। मैं ना थोड़ी सी ना रूह अफ़ज़ा भी ऐड करूँगी। मैंने ले ली है स्टील की बड़ी बाल्टी, इसमें मैं इसको ना छान लूँगी। ऐसे ना मुंह में बीज वगैरह जो होते हैं ना वो आ जाएंगे। ऐसे बिल्कुल ना ये साफ हो जाएगा। ये देखें, ये जो बीज थे ये नीचे आ गए हैं इसके सारे। अब जूस हमारा बिल्कुल साफ जो है ना वो तैयार हो गया। अब इसमें ना हम बर्फ़ डाल लेंगे। बर्फ़ मैंने इसमें डाल दी है। ये ठंडा ठंडा जूस तैयार हो गया माशाल्लाह से। आप भी ये ट्राई करें, अपने बच्चों को ज़रूर पिलाया करें। ये मैदे के लिए बड़ा अच्छा होता है। पुदीना इसमें साथ ऐड कर लें, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर लें तो इसका टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाता है। तो मुबीन अभी आने वाला है तो इसके लिए मैं रख देती हूँ। जैसे ही वो आएगा फिर उसको मैं दूँगी। हाँ जी, बना रही है वो जूस बना के रखा। मैं मेरे बेटे की खराब हो रही है ना, गर्मी लग रही है मेरे बेटे को। वो आएगा थका हुआ, बैग तो उतार दे। जी तो गाइस, मुबीन मेरा आ गया है। इसकी तबीयत कुछ दिनों से काफ़ी अपसेट है। फिर से ये बीमार हुआ पड़ा है। रात भी इसकी दवाई लेके आए थे। तो अभी इसके लिए ना मैंने ना जूस बना के रखा है तरबूज का। तो वो भी हम इसे देते हैं, इसके बाद फिर उसको खाना देंगे। और इधर रोटी भी बन रही है किचन में। आपको पता है कि मुबीन ने जाना होता है, दोबारा से फिर जाएगा। उसकी अब एकेडमी भी शुरू हो गई है, तो एकेडमी भी जाया करेगा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। लेकिन आज 10:30 ही हो गए इसको आते आते। तो अभी रोटी इसकी, अभी जूस पी रहा है। जूस पीने के बाद थोड़ी रेस्ट करेगा, उसके बाद इसको हम ना खाना देंगे। फिर हमने भी बाज़ार जाना है, ईद की शॉपिंग करनी है, कपड़े वगैरह लेने हैं। तो इसलिए हमें ना भी फिक्र नहीं होगी फिर मुबीन की किसने खाना नहीं खाया। स्कूल भेजने के बाद आराम के साथ ना तो हम फिर ना बाज़ार चले जाएंगे। शेल्फ अभी हमारी आटे से भरी पड़ी है, तो हम ना अभी जो है ना इसकी सफाई वगैरह करते हैं। रोटियां बन गई हैं। जी तो गाइस, जल्दी से मैंने ना फिर दही फुल्कियाँ तैयार कर ली हैं। साथ ना सालन तो पड़ा हुआ था, लेकिन मुबीन ने कहा कि मुझे सालन नहीं खाने को दिल कर रहा। मैंने कहा चलो बेटा मैं ना दही फुल्कियाँ बना लेती हूँ। फुल्कियाँ मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी, तो अभी मैंने इसमें अब मैंने डाल दी हैं। तो ये हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं, खाना भी तैयार हो गया है माशाल्लाह से। तो अभी हम ना हाँ जी ले जी गाइस, मुबीन अभी डालने लगा है फुल्कियाँ और खाने लगा है खाना। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा, पूरा व्लॉग मेरा देखिएगा प्लीज़। आप मेरा पूरा व्लॉग देखा करें। अल्लाह हाफिज़।